जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। मैंने आपके प्रॉब्लम्स को पूरा रीड कर लिया है जो आपने कमेंट्स में लिखे थे कि रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लंबे टाइम से रनिंग मार रहे हो, बहुत दिनों से बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा, आपका जो टाइमिंग एक्चुअल आना चाहिए मेहनत के हिसाब से वो नहीं आ रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको 10 पॉइंटों में बताऊंगा। आप नोट डाउन करना, वीडियो को एंड तक देखना और आपके अंदर 101% इंप्रूवमेंट आएगा, ये मेरी गारंटी और मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले नंबर पे आपका खान पीन। अगर आप तेलीय चीजों का जैसे पकौड़ा वगैरह हो गया या मैदा से बने चीजें, चाउमीन, टिक्की, भल्ले, पापड़ी वगैरह हो गया, या फिर आप बाहर से बने हुए सामानों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपका नींद का पूरा नहीं होना। अगर आप देर रात तक ज्यादा हार्डवर्क करते हो, काम करते हो, तो भी आपको रनिंग में वो इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आप देर रात तक भी ना काम करें, लंबे टाइम तक रात भर आप फोन का इस्तेमाल ना करें, और रात को सोते समय आपको एक चीज को और ध्यान रखना कि अपने माइंड के अंदर ज्यादा स्ट्रेसफुल बातें नहीं रखना, नहीं तो आपको नेक्स्ट डे जब आप रनिंग में आप अपना जो परफॉर्मेंस चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। और तीसरे नंबर पे है आपका पहनावा। अगर आपने कपड़े गलत पहन रखे, जूते गलत पहन रखे, तो भी आपका रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सूती कपड़ा पहन करके ग्राउंड में चले जाते हैं, पैंट पहन करके, जींस पहन करके ग्राउंड में चले जाते हैं, तो उन बच्चों का जो फ्लैक्चुइटी होती है शरीर के अंदर वो नहीं हो पाता। दूसरा जो शूज होता है, आपने देखा होगा बच्चे महंगे महंगे कैंपस के शूज इधर उधर शूज कर ले, स्पोर्ट्स शूज अलग होता है, तो आपको स्पोर्ट्स शूज में सेगा का इस्तेमाल करना चाहिए, कलंजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी ग्रिप वाले, रनिंग वाले। चौथे नंबर पे गलत मौसम में दौड़ना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप देख लो कीचड़ में नहीं दौड़ना चाहिए बच्चों को। बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैं अपना रूटीन नहीं तोड़ूंगा। रूटीन ना तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कीचड़ में दौड़ो, बारिश में दौड़ो। कुछ बच्चे अपना ज्यादा एक्टिविटी दिखाने के लिए ऐसे मौसम के बरखिलाफ दौड़ते, तो भी उनके शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनका टाइमिंग नहीं टूटता है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट कि रूटीन में ना दौड़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे भर्ती आता है तो वो जाकर के ग्राउंड ज्वाइन करते हैं कि सर मैं अब दौड़ता हूं, और उसके बाद वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइमिंग में वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। इसलिए आपको ग्राउंड कंटिन्यू जाना, चाहे आपकी भर्ती 3 महीने बाद है, 5 महीने बाद हो, लेकिन आपको ग्राउंड कंटिन्यू जाना है। छठवें नंबर पे है आपका रनिंग से पहले सही से वार्म अप ना होना। जैसे कोई भी बच्चे होते हैं वो रनिंग के लिए जाते हैं, सीधा अपना बॉडी को स्ट्रेचिंग नहीं करते, सही रूप से वार्म अप नहीं होते, तो वो अगर वो रनिंग में जाते, लॉन्ग रूट करते, शॉर्ट रूट करते, तो वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप रनिंग से पहले अच्छे तरीके से करना होगा। सातवें नंबर का पॉइंट है शराब और शबाब। जैसे कुछ बच्चे होते हैं शराब का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, तो इससे ना आपका जो ये लेंस होता है वो जकड़ जाता है और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करने में दिक्कत होती है। और उसके बाद सेकेंडली है इसके अंदर मैंने बोला शबाब, कि अगर आप किसी गलत संगत में पढ़ते हैं, आप किसी के साथ रिलेशन, फिजिकल रिलेशन में रहते हैं, कंटिन्यूस फिजिकल रिलेशन में रहते हैं, तो भी आपका रनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे जो दौड़ने वाले हैं, जिनको भर्ती लेना है, तो वो गलत चीजों में ना पड़े, शराब और शराब के अंदर ना डूबे। आठवें नंबर पे है बॉडी का एंगल। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट दौड़ते हैं। अगर आप लॉन्ग रूट दौड़ रहे हो, आप अगर स्प्रिंट मार रहे हो, तो आपका जो बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल एक्सीलेंट होना, जैसे आपके उस्ताद बताते हैं। अगर आप देखोगे जैसे कि बच्चे स्क्वाड रनिंग करते हैं, स्क्वाड रनिंग में आपका एंगल अलग होता है। अगर आप स्प्रिंट मार रहे हो तो स्प्रिंट में आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बॉडी का एंगल बहुत डिपेंड करता है आपके टाइमिंग तोड़वाने में। अगर आप बॉडी के एंगल के अकॉर्डिंग नहीं रनिंग करते हो तो आपका टाइमिंग उस तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। और 9वें नंबर पे मैं बात करूं तो जो बच्चों का टाइमिंग, अगर इन सारे चीजों में आप नहीं हो, गलत एक्टिविटी में नहीं हो, तो आपको एक और प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप सही से फ्रेश नहीं हो रहे। अगर आप मॉर्निंग के अंदर सही से फ्रेश नहीं हो रहे हो और आप जाकर के ग्राउंड में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो बच्चों का डाइजेशन अगर ठीक नहीं है तो उसका फ्रेश होने का जो क्रिया है वो भी ठीक नहीं होगा, रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना डाइजेशन ठीक करना है और उसके बाद फ्रेश होने की क्रिया ठीक होगी तो आपका टाइमिंग में भी इंप्रूवमेंट होगा। और सबसे आखिरी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर किसी बच्चे का टाइमिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, लॉन्ग टाइम से दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टारगेट का टाइम बाउंड नहीं होना। अगर आपने अपने टारगेट को टाइम बाउंड नहीं कर रखा तो आपका उस तरीके से अपनी एनर्जी को फाइट नहीं कर सकते, आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते कि कितने वक्त में कैसे ट्रेनिंग करना और कैसे नहीं करना। तो आप लोगों को ये 10 पॉइंट याद करके तरीके से करना है। और उसके बाद अगर आपका टाइमिंग नहीं टूटता तो मैं चार्ली अकेडमी से जीतू फौजी हर चीज के लिए आप लोगों को उत्साहित करता हूं, प्रेरित करता हूं और भर्ती करवाता हूं। तो इस चीज की भी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा। जय हिंद।